नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस संस्थान में जहाँ पे ट्रेनिंग होती है चेकिंग स्टाफ। तो हम चलते हैं JEDA-TI चंदौसी, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंदौसी, जहाँ पे NR तथा NCR के सारे डिवीज़न के बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा चंदौसी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आने के लिए इसके पास में जो बड़े स्टेशन हैं जैसे कि अलीगढ़ और मुरादाबाद, वहाँ से आपको यहाँ पे आने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आएंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आकर आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप चले जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। वहीं पे आपको मेन गेट मिलेगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये मेन गेट चंदौसी का, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ है। तो हम यहाँ से एंट्री शुरू करते हैं। ये है आपका एंट्री का मेन गेट। एक और गेट है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे, ये उसकी लोकेलिटी है। तो हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने से यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना होगा। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको संबल डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। क्षेत्रीय रेल प्रबंधन संस्थान चंदौसी। सबसे पहले एंट्री करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रोज गार्डन, जहाँ पे जब इसका सीजन आएगा तो बहुत से गुलाब खिले मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रशिक्षणार्थी आगमन स्थल। तो आपको सबसे पहले जब आप नए नए आएंगे तो यहीं पे आपको एंट्री करना है। यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बीच में स्टाफ आएंगे और आपका एडमिशन लेंगे। ये आपका एडमिशन पॉइंट। अगर आप रात में आते हैं तो यहीं पे आपको विश्राम करने की जगह मिल जाएगी। इसके अंदर सोने के लिए और फ्रेश होने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। ये आपका एडमिशन पॉइंट है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लेके आएंगे जैसे कि नियुक्ति पत्र, स्पेयर लेटर, मेडिकल मेमो वगैरह आप यहाँ पे जमा करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन हो जाने के बाद ये आपको सेकंड गेट हम दिखाते हैं। इसी के पास हमारा हॉस्टल वगैरह है, तो आपको लेके चलते हैं हम आपको हॉस्टल वगैरह में, जिसका यहाँ पे नाम है गंगा जमुना। यहाँ तक ज़्यादातर जो हॉस्टल हैं उनका नाम है नदियों के नाम पे। यहाँ पे अपना रजिस्टर में नाम लिखने के बाद आपको जो हॉस्टल वहाँ पे एडमिशन पॉइंट पर अलॉट होगा, उस हॉस्टल में चले जाना है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं अपने हॉस्टल का अंदर का दृश्य। ये रहा गंगा हॉस्टल है। ये बहुत ही अच्छा है। पुराने वाले तो पुराने टाइप के हैं, ये बिल्कुल नए मॉडर्न जमाना की तरफ मिलेंगे आपको। कमरा आपको दिखाते हैं। एक कमरा में आपको यहाँ पे 3 बेड मिल जाएंगे। बेड के साथ आपको पढ़ने के लिए टेबल, चेयर और अपने सामान रखने के लिए रेक हैं, कबाड़ भी हैं। और इसी तरह से आपको जो ट्रेनिंग लोग मिलेंगे सुबह सुबह 8 साढ़े 8 के बीच लोग यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें 9 बजे क्लास पकड़ना होता है और इससे पहले मेस में खाना भी खाना होता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि 8 बजे यहाँ से निकल दें। ये इंडोर गेम्स खेलने के लिए टेबल टेनिस है। शाम के समय यहाँ पे टेबल टेनिस खेल सकते हैं। अब हम चलते हैं बाहर में। बाहर से आपको दिखाते हैं हॉस्टल। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, आप अपना अगर आप ट्रेनिंग है तो आप अपना पर्सनल कार या बाइक को ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अलाउ किया गया है। ये सामने यमुना हॉस्टल है और ये अभी मैं जिसमें रह रहा हूँ वो हॉस्टल बन रहा है। ये भी हाल ही फिलहाल में बना है। तो अपने साथ आप कार या बाइक ला सकते हैं गेट पे एंट्री करवा कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हॉस्टल बाहर से कितना अच्छा दिखता है, बिल्कुल मॉडर्न अपार्टमेंट के जैसे। और यहीं पे आपका जो कपड़े धोने वाले धोबी होते हैं उनका यहाँ पे आपको घर मिलेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे क्लास जाने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक मस्जिद मिलेगी जहाँ पे शुक्रवार को बहुत भीड़ होती है। अब उससे आगे हम जैसे चलते हैं, यहाँ पे इंटर का स्कूल है बालिकाओं के लिए, जो रेलवे की तरफ से चलाई जाती है आसपास के बच्चों को शिक्षित करने के लिए।
था वहाँ से। यहाँ भी आपको अलाउड हो सकता है। यहाँ पे कमरे 2 व्यक्ति के लिए हैं। अब हम चलेंगे शिव मंदिर। यहाँ पे ठीक स्कूल के बगल में एक शिव मंदिर है, जहाँ पे बहुत से विद्यार्थी सुबह सुबह यहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं, और कोई फंक्शन होता है तो बाहर के लोग भी यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। ये मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको सिर्फ बाहर से दिखाएंगे गेट से, क्योंकि हम ड्रेस में हैं, जूता पहने हुए अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आप ये बाहर से देखिए, अंदर में शिव जी का मंदिर है। और ये रहा आपका मंदिर। अब हम आगे जैसे ही चलते हैं हम पहुँचेंगे मेस की तरफ, जहाँ पे आपका भोजनालय है। यहीं पे आपको सुबह सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। ये आपका गेम जोन है, इसको बाद में दिखाएंगे आपको। अभी हम चलते हैं भोजनालय के अंदर। तो यहाँ पे आप जब एडमिशन कर लेंगे तो उसके बाद आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे खाना मिलेगा। तो सबसे पहले आप मेस में एंट्री करेंगे तो आप सीधे काउंटर के पास जाएंगे। वहाँ पे नाश्ता हो या खाना हो, सब चीज़ें वहाँ पे सजा कर रखी होती है। आप एक प्लेट उठा लीजिए वहाँ से। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी हो तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद आप प्लेट को बस ऐसे ही छोड़ देना है, उसे धुलना वगैरह है नहीं। ले जाने के लिए सब स्टाफ वगैरह हैं। टेबल पर आप अगर खा रहे हैं, आपको चाहिए कोई चीज़, तो आप स्टाफ को अपने पास बुला सकते हैं। ये है आज का नाश्ता। पूरी, सब्जी, केले हैं। ऐसे 2 केले अलाउडेड हैं, पर 3-4 ला सकते हैं कभी कभी। ये सब ट्रेनी भाई हैं लोग। अब हम आपको लेके चलते हैं जो गेम पॉइंट है वहाँ पे। यहाँ पे इंडोर गेम्स की सुविधा आपको मिल जाएगी, जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए अच्छा है, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए नेट लगा हुआ है, तो ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत है नहीं। आराम से कम संख्या में भी आप ट्रेनिज हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंडोर गेम्स हैं। जैसे पहला हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ इसी के अंदर एक जिम है, जहाँ पे ज़्यादातर स्पोर्ट्स के बच्चे जो स्पोर्ट्स के थ्रू रेलवे में आते हैं, वहाँ पे अपने आप को ट्रेनिंग करते रहते हैं सुबह शाम। और आप भी जा सकते हैं। सुबह में तो टाइम नहीं मिलेगा, शाम में आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये आपका कमरा है गेम पॉइंट का। इसके अंदर बिलियर्ड्स है। आप यहाँ पे 2-4 के ग्रुप में बिलियर्ड्स खेल सकते हैं। और यहाँ पे आप चलते हैं टेबल टेनिस के लिए। यहाँ पे टेबल टेनिस का रखा हुआ टेबल है, आप खेल सकते हैं। बगल में यहाँ भी बिलियर्ड्स एक रखा हुआ है। यहाँ पे 2-4 की संख्या में आप खेल सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अच्छा फीलिंग होगा। यहाँ पे आने पर आप शाम में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों के साथ। अलग अलग तरह के खेल खेलने के लिए यहाँ रखा गया है। 2-4 की जोड़ी में आप यहाँ पे खेल खेल सकते हैं। गाना सुनने के लिए यहाँ पे टीवी सिस्टम है, जिनमें आप गाना सुन सकते हैं यहाँ पे आप प्ले करके। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे 2 मित्र हैं, इन्हें खेलते हुए हम दिखा रहे हैं आपको। आपको भी यहीं पे आना होगा खेलने के लिए। ये आपको दिखा रहे हैं वॉलीबॉल। यहाँ पे वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ हो जाती है, ज़्यादातर रेस्टोरेंट होते हैं तो भीड़ हो जाती है। अब ये आपको हम दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्र, जहाँ पे जब आप पढ़ेंगे उसके बाद यहीं पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा कंप्यूटर के थ्रू और लिखित में। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। यहाँ पे आपको छुट्टी के लिए फॉर्म मिल जाएगी। आप इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जब 100 साल हुआ था पिछले साल, तो यहाँ पे इसका फंक्शन हुआ था। यहाँ पे आपको चादर, तकिया, कंबल वगैरह मिल जाएंगे जब आप एडमिशन लेंगे उस समय। और हर बुधवार और शुक्रवार को आप चेंज करा सकते हैं।
इसी रास्ते पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको मिलेगा एक महिला छात्रावास। महिला यहाँ पे अपने साथ अपने बच्चों को और एक अटेंडेंट को ला सकते हैं। इसके बाद ये सभा भवन है, यहाँ पे सारे कल्चरल प्रोग्राम और ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट आते हैं, इनकी कक्षाएं यहीं पे दी जाती है। अगर कोई कंपटीशन होता है तो इसी के अंदर में। ये आपका अधिकारी लोग का विश्राम गृह है, बाहर से कोई अधिकारी आते हैं तो वहीं पे वो रहते हैं। यहाँ पे एक सेफ्टी ओथ सेंटर है जहाँ पे आप एक अच्छी तस्वीर खिंचा सकते हैं अपने प्रोफाइल के लिए। जब भी आप यहाँ आए तो ग्रुप में यहाँ पे एक फोटो जरूर खिंचवाएं। अपना पर्सनल फोटो भी खिंचवा सकते हैं बाहर से फोटोग्राफर बुलाकर। अब इसी सीधे में हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। ये गार्ड एवं ड्राइवर लोग के लिए मॉडल रूम है, स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए, लेकिन हम आपको लेके चलते हैं चेकिंग स्टाफ के क्लास रूम में। ये आपको दिखा रहे हैं सभा भवन में जब कल्चरल प्रोग्राम होती है तो देखिए कितनी संख्या में भीड़ होती है। सारे ट्रेनिज लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी भी ट्रेनिज हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए आपसे पहले पूछा जाएगा और 2-3 दिन पहले आपको रिहर्सल करने की अनुमति मिल जाएगी। बाहर से अगर कोई गेस्ट आते हैं उन्हें सुनने के लिए भी आपको यहीं पे आना पड़ेगा। यहाँ पे गेस्ट के बाद आपको जो आर्ट और कंपटीशन होते बीच बीच में यहीं पे होगा। अब हम चलते हैं क्लास की, उसी से हम सीधे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लास है। ये आपको क्लास नंबर 5 दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितनी ये क्लास देख रहे हैं तो वहाँ पे चेकिंग स्टाफ की क्लास चलती है अलग अलग बैच में। जो पहले आते हैं उनको एक क्लास अलॉट होता है, ठीक उसके बाद आते हैं तो बगल वाला क्लास अलॉट होती है। बच्चे बाहर गए हुए हैं, इस पे पूरा भरे हुए रहते हैं। पढ़ाने के लिए पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई होती थी, अब कंप्यूटर के थ्रू टीवी पे पढ़ाई होती है। सारा चीज़ आपको पीडीएफ में टीचर ग्रुप में भेज देंगे। ये आपको अगर टेक्निकल ग्राउंड से आएंगे तो यहाँ पे सीखने के लिए आपकी थोड़ी सी व्यवस्था की गई है। चलते हैं अपने क्लास की ओर। हमारे साथी लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। आगे जाके चेकिंग स्टाफ बनेंगे। यहाँ पे अब चेकिंग स्टाफ का नाम CCTC या सीनियर CCTC कर दिया गया है, तो आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है। लेकिन आपका जो ड्रेस रहेगा वो आप देख ही रहे, POTT की ड्रेस नहीं, आपको क्लास अटेंड करना है जिसमें आपका ब्लैक कोट होना चाहिए, पैंट होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, कोट में बैज लगा होना चाहिए, टाई होना चाहिए, फॉर्मल शू होना चाहिए। पूरी ड्रेस में ही आपको क्लास करने आना है। अगर आप ड्रेस में नहीं रहेंगे तो टीचर आपको बाहर कर देंगे। ये रहा हमारे दोस्तों का ग्रुप, समय से पहले आ गए हैं, अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं है। आपको एक दूसरा कमरा खोल कर दिखाते हैं जहाँ पे जब ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आते हैं, जैसे 200-250 के बैच में जब आ जाते हैं तो यहीं पर ट्रेनिंग कराई जाती है। और उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं तो सभा भवन में ट्रेनिंग की जाती है। ये देखिए यहाँ पर लगभग 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। बहुत जो स्पेस है यहाँ पे, मॉडर्न क्लासरूम बनाई गई है, AC की सुविधा लगा दी गई है। ये पास में ही आपका एक अच्छा पार्किंग एरिया है, बिल्कुल हरा भरा माहौल है। क्लास ऑफ होने के बाद यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिकेट और फुटबॉल के लिए एक प्लेग्राउंड भी मिल जाएगा। अगर आप सैटरडे को संडे को यहाँ पे ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं और क्रिकेट की कंपटीशन होती है बीच बीच में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग होती है गार्ड्स की, स्टेशन मास्टर का, GT लोग का, सीनियर CCTC का,
प्लेग्राउंड है दोस्तों, आप यहाँ पे 2-3 जगह अलग अलग क्रिकेट खेल सकते हैं। जब हम लोग जा रहे कंबाइंड क्लासेस के लिए, जब स्टूडेंट कम होते हैं तो 1-2 क्लास को मिलाकर कंबाइंड क्लास टीचर करवाते हैं। ये एक सिस्टम होती है जब और वैकेंसी सीजन में सुबह जब आएंगे तो सबसे पहले आपको प्रेयर में जाना होगा। प्रेयर में जाना बहुत नेसेसरी होता है, अगर आप नहीं गए तो आपको डांट पड़ती है। यहाँ पे लड़के ही प्रेयर करवाते हैं, आपके ही बैच के 2-4 बच्चे वहाँ पे सिलेक्शन प्रेयर करेंगे, अपनी मर्जी से भी जा सकते हैं। साथ में टीचर लोग भी होते हैं, इसलिए शांति से सुबह की प्रार्थना करनी होती है। प्रार्थना के साथ आपको राष्ट्रीय गान भी गाना होता है। जैसे आप पहला क्लास करेंगे 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, उसके बाद टी टाइम हो जाती है। मेस वाले यहीं पे आपके चाय कॉफ़ी लेकर आते हैं, आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और पास में पकौड़ी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आधा घंटे के लिए आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद 11 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो हम चलते हैं क्लास में। ये हमारी कंबाइंड क्लासेस चल रही है, अगले बैच और हमारे बैच को मिलाकर, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सैटरडे को आधा टाइम से चले जाते हैं, संख्या बहुत कम हो जाती है। तो कंबाइन करने के बाद यहाँ पे इस क्लास को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर कोई विशेष जगह की वीडियो को चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अपने पुराने ग्रुप में, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और जो पॉइंट्समैन से प्रमोशन हो गए हैं वो अपने पुराने स्टेशन के ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले दोस्तों के लिए सहूलियत हो जाए। थैंक यू।